ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगल साहस और पराक्रम का कारक ग्रह है। जिन लोगों की भी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह खराब हो जाता है, उनके जीवन में एक तरफ साहस की कमी, डर भी बना रहता है और मंगल ग्रह की खराब स्थिति के कारण वैवाहिक जीवन में भी काफी कुछ परेशानियां उत्पन्न होती हैं और ऋण योग भी जीवन में बन जाता है। इन सारी परेशानियों के समाधान के लिए आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल चंदन की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर यह मंत्र जो मैंने आपको बताया, मंगल का पौराणिक मंत्र, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम, इसका कम से कम 108 बार और अगर हो सके तो 10 माला मंगल ग्रह का स्मरण करते हुए जप करना चाहिए, तो इसका शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस भोग से हनुमान दिलाएंगे धन, किस मंत्र से महावीर बढ़ाएंगे कारोबार, किस दीपक से दूर होगा मंगल दोष। मंगलवार के दिन बजरंग बली की 5 प्रिय चीजें पूरी करेंगी सभी मनोकामनाएं। देखिए कालचक्र। आज मंगलवार का दिन है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमत आराधना करता है, हनुमान जी उसके सभी कष्टों को हर कर उसकी हर एक इच्छा को पूरी करते हैं। अगर आपके जीवन में भी संकट बढ़ता जा रहा है, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, पैसे की कमी के कारण बनते काम बिगड़ रहे हैं या फिर मांगलिक दोष के चलते शादी में अड़चन आ रही है, तो कैसे मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान की 5 चमत्कारी चीजों का प्रयोग आपको तमाम परेशानियों से मुक्त दिला सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आप सभी को बताने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मंगलवार से दूर हो जाए आपकी सभी दिक्कतें, तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046025503 और 012046025504। चर्चा शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। छब्बीस अगस्त 2014 दिन मंगलवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो रात में 8:43 तक रहेगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, सुबह 6:16 से शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। धन के नुकसान से बचने के लिए और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मंगलवार के दिन कैसे करें हनुमान जी को प्रसन्न, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी हैं, जो अपनी आराधना और आर्त पुकार को सुन करके भक्तों के पास प्रत्यक्ष रूप से भी उपस्थित होते हैं। इसका अनेकानेक प्रमाण है। किसी न किसी वेश में, किसी न किसी रूप में आकर के हनुमान जी अपने भक्तों की साक्षात मदद करते हैं और कलयुग के ये प्रत्यक्ष देवता हैं, अजर अमर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। माता जानकी ने इन्हें 8 सिद्धि और 9 निधियों का स्वामी बनाया है और ये अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अपना संपूर्ण आशीर्वाद अपने भक्तों के साथ लगाते हैं। धन का नुकसान अगर हो रहा है और उससे आप बचना चाहते हैं, जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो किसी भी मंगलवार के दिन
नारंगी रंग का त्रिकोण झंडा अपने घर की छत पर नैऋत्य कोण में दक्षिण पश्चिम के कोने में लगाइए। उसके बाद 9 बत्तियों वाला शुद्ध देसी घी का दीपक हनुमान मंदिर में प्रज्वलित कीजिए। सफेद मिठाइयों से बजरंगबली को भोग अर्पित कीजिए। निश्चित रूप से ये ऐसे उपाय हैं जिन्हें एक बार करके भी आप अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ है और नहीं मिल रहा है, विलंब हो रहा है, तो ये उपाय करके आप एक बार जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपका काम बनेगा। नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए हनुमान जी की किस प्रिय चीज का करें उपाय, साथ ही क्या लगाएं बजरंग बली को भोग, ये सब जानेंगे आपसे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले जानते हैं आज मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है दिन, और आज के दिन क्या खास उपाय उन्हें करने चाहिए। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल है, अर्थात आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और आज जो भी प्रयास आप करेंगे, जो भी कोशिशें आप व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, वो कामयाब होंगी। आपका दिन पूरा व्यस्त रहेगा। आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। लाल मसूर की दाल किसी जरूरतमंद को दान करें और स्वयं लाल वस्त्र धारण करें। निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ जल्दी से जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक आज के दिन क्या खास उपाय करें जिससे उनका दिन हो जाए मंगलमय। आज वृषभ राशि के जातकों की सेहत खराब हो सकती है, जिसके कारण कमजोरी भी महसूस होगी। आज आपका मन परेशान रहेगा और विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप कोशिश करें कि तनाव न लें, वरना आपकी तकलीफें बढ़ेंगी। आज आपको जो उपाय करने हैं उसमें आप दोपहर में भोजन में दही का सेवन जरूर करें, और तुलसी का पौधा अगर नहीं लगा है आपके घर में तो उसे लगाइए, और सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर कीजिए। गूगल और घी से ओम श्रीम श्री स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कारोबार या कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए हनुमान मंदिर में क्या भोग लगाएं, ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, कारोबार या कार्य क्षेत्र में लाभ हो, इसके लिए आपको चाहिए कि हनुमान मंदिर में नारंगी रंग का एक झंडा, एक ध्वज, पहली बात तो आप दान कीजिए, और ध्वज देते समय ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कीजिए, और संकट मोचन हनुमान जी को 21 बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाइए। साथ ही किसी भी मंगलवार को उधार देना बंद कर दीजिए। ये सारे ऐसे उपाय हैं जो आपके व्यावसायिक स्थल पर उन्नति के संकेत देंगे। और अब बारी आती है राशि फल की, तो जल्दी से जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक आज कौन से ऐसे उपाय करें जिससे उनका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि वाहन, अपनी गाड़ी पूरी सावधानी से चलाएं, क्योंकि एक तरफ यात्रा करने का भी योग बन रहा है और दूसरी तरफ दुर्घटना का भी योग बन रहा है। तो जब यात्रा करना जरूरी है तो आप सावधानी से ही यात्रा कीजिएगा। दोस्तों से किसी बात पर मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगे कि दोस्तों से किसी बात पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आज बात को ही काट दें, आज बात को ही विराम दे दें और इसको कल पर छोड़ें। धर्म कर्म करते रहेंगे तो कष्ट में कमी आएगी। भगवान विष्णु की पूजा करना आपके लिए लाभकारी होगा और उड़द की दाल भी दान करना लाभकारी होगा। ओम बुंग बुधाय नमः का जप और विधारा की जड़ धारण करना परम लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कर्क राशि की, तो कर्क राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें जिससे उनका दिन हो मंगलमय, जानते हैं।
आज कर्क राशि के जातकों को धन लाभ निश्चित होगा। पत्नी से पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे और सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें और शिवलिंग का जलाभिषेक करें। सफेद वस्त्र स्वयं धारण करें। निश्चित रूप से पलाश की लकड़ी से हो सके तो ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा कहते हुए हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रतिष्ठा। इन्होंने फेसबुक के जरिए हमसे कांटेक्ट किया था और हमने इन्हें फोन मिलाया है। जम्मू से हैं ये। प्रतिष्ठा, बताइए आपका क्या सवाल है? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 12 अक्टूबर 1987 जी। और नाम है प्रतिष्ठा। मैं बैंकिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ। मुझे क्या इस क्षेत्र में जाना चाहिए और क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी? देखो, बैंकिंग के क्षेत्र में तो आपको जाना चाहिए, इसमें आपको सफलता भी मिलने की उम्मीद है, लेकिन अभी आपका 27वां साल पूरा होने वाला है। आपको ये सफलता मिलते मिलते अभी कम से कम 1.5 से पौने 2 वर्षों का समय लग जाएगा। अभी तैयारी आपकी कमजोर है, आपको और मेहनत करना चाहिए। सफलता निश्चित मिलेगी, मन छोटा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको चाहिए कि आप एक पन्ना 6.5 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवा करके प्रतिष्ठा अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार को शुक्ल पक्ष में धारण कर लीजिए। इससे आपके बौद्धिक क्षमता में भी एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने फेसबुक के जरिए हमें कांटेक्ट किया था और हमने इन्हें फोन मिलाया है। अमित हैं दिल्ली से। अमित जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम अमित है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/10/1976 और टाइम है 11:22 PM। जी जी। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मेरी नौकरी आपका एक तो कब तक लग जाएगी? पिछले 2 साल से थोड़ी दिक्कत चल रही है और आगे का समय कैसा रहेगा? देखिए, अभी तो आपने जो प्रश्न किया है, आपका प्रश्न लग्नेश है मंगल और आपके जीविका भाव का स्वामी है शनि। मंगल शनि दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय तुला राशि में है और अगर देखें तो इस समय दोनों की डिग्री भी लगभग बराबर है। 23 डिग्री 37 कला पर इस समय शनि है और 23 डिग्री 49 कला पर इस समय मंगल है, अर्थात दोनों का सामंजस्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नौकरी में बिल्कुल भी विलंब की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको हनुमान जी की आराधना करने की जरूरत है, जिससे शीघ्रातिशीघ्र आपके मन के अनुकूल वातावरण निर्माण हो जाए। चलिए, मैं तो उम्मीद यही है कि पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं वो आप अगर करते हैं तो जल्द से जल्द आप जो चाहते हैं, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मकान, जायदाद और जमीन के विवादों से बचने के लिए मंगलवार के दिन किस मंत्र का करें जाप और क्या लगाएं भोग, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, मकान, जायदाद, जमीन, इन सबका विवाद यदि है और इनसे बचना चाहते हैं, इनसे मुक्ति चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि 11 मंगलवार हनुमान मंदिर में बूंदी जरूर अर्पित करें। साथ ही ओम हं हनुमतये नमः इस मंत्र का भी 11 माला नित्य जप करें। जप करते समय अपना चेहरा आप पूर्व की दिशा की तरफ रखें, पूर्व दिशा में मुंह करके बैठें। उसके बाद लाल आसन पर बैठ करके लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला पर ओम हं हनुमतये नमः का जप करें और हनुमान जी को अपने सामने वीरासन में बैठा हुआ देख करके ध्यान करें। निश्चित रूप से सारी परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक। विवेक जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे ये जानना था, मेरा जन्म तिथि है 20 जुलाई 1987 जी। लखनऊ में 5:45 शाम के। जी जी। मुझे अपनी सरकारी नौकरी के बारे में पूछना था कि कब तक लग पाएगी। विवेक, शुक्र शनि का चतुर्थ दशम योग आपके प्रश्नकाल में इस बात का संकेत करता है कि आपके सरकारी नौकरी का योग दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये चतुर्थ दशम की दृष्टि गुप्त बैरा दृष्टि है। कहीं न कहीं से इस बात का संकेत है कि सरकारी नौकरी की योग्यता को, जिस टैलेंट के साथ आपको फुलफिल करना चाहिए, उसमें अभी कहीं न कहीं कमी है। तो आप प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करके अपने जीवन को सफल बनाएं
अभी बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, खेमचंद, गंगानगर, राजस्थान से। खेमचंद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, ऐसे है, मेरे बहुत टाइम से कारोबार नहीं चल रहा जी। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, आप बोलिए, प्रश्न को बोलिए। हाँ जी पंडित जी, ऐसा है, मेरा कहीं बहुत टाइम से कारोबार बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है कहीं से। खेमचंद जी, आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है। आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि है और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। ऐसे स्थिति में चंद्रमा और शनि अगर दोनों ग्रहों को देखा जाए तो परस्पर तृतीय एकादश की स्थिति में, लेकिन बृहस्पति के साथ दोनों का इत्तेसाल नहीं है। भविष्य सही में बहुत संघर्षों से आपका भरा हुआ है। अभी आने वाला भी समय काफी संकटों से भरा हुआ है। आपका काम बने, आपको सफलता मिले, इसके लिए आपको सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आप कर सकें तो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करने पर 108 दिनों के बाद आपके आजीविका का कोई न कोई मार्ग तो आपको जरूर मिलेगा। हनुमान जी की प्रिय चीजें कौन कौन सी हैं जिसे उन्हें अर्पण करने पर हमारी हर इच्छा होगी पूरी? साथ ही डर, भय, क्रोध, नशा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित जी बजरंग बली की उन 5 चीजों के बारे में बता रहे हैं जिसे हनुमान जी को चढ़ाने से वो हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं। चर्चा को आगे भी रखेंगे जारी, लेकिन अभी जान लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए। आज सिंह राशि के जातकों को कारोबार में तरक्की मिलेगी। आज सिंह राशि के उन जातकों के लिए बड़ा अच्छा दिन है जो लोग व्यवसाय में लगे हुए हैं। आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यात्रा का संयोग बहुत बन रहा है। इस महीने आपका यात्रा लगातार करनी पड़ सकती है। इसके कारण मन भी परेशान रहेगा और थकान भी महसूस होगी। तो आपको मेरा सुझाव है कि जहां भी आप रहें, प्रातःकाल सूर्योदय के समय ओम घृणी सूर्याय नमः का जप कर लें और लाल वस्त्र धारण करने की ज्यादा कोशिश करें। सूर्य देव को हो सके तो प्रातःकाल अर्घ दें और मंदार की लकड़ी से घी के साथ हवन करें। इससे आपका कल्याण होगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब बारी आती है कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातक ध्यान से देखें आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए। आज कन्या राशि के जातकों के संबंध सबसे अच्छे रहेंगे और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। निश्चित रूप से आपके जो भी आर्थिक प्रयास हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। पत्नी से सहयोग मिलेगा और पत्नी के सुझाव से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। भाग्य भी आज आपका साथ देगा। तो आज तांबे का एक कड़ा दाहिने हाथ में धारण कीजिए और हरा वस्त्र जरूर धारण कीजिए। गणेश जी की पूजा कीजिए और अगर हो सके तो अपामार्ग की लकड़ी से हवन कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, मेष से लेकर के कन्या राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज अपने दिन को मंगलमय बनाने के लिए आप कौन से उपाय करें। तो मेष राशि के जातक ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और लाल मसूर की दाल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, सफेद चंदन का अपने माथे पर तिलक करना चाहिए, गूगल और घी से महालक्ष्मी के मंत्र बोलते हुए हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उड़द की दाल का दान करना चाहिए और ओम बुंग बुधाय नमः का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और सफेद वस्त्र स्वयं धारण करना चाहिए और पलाश की लकड़ी से हवन करना चाहिए। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करना चाहिए, लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातक हरा वस्त्र धारण करें,
गणेश जी की पूजा करें और अपा मार्ग की संध्या से हवन करें, कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए किस चीज से करें हनुमान जी को प्रसन्न? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसे में आप सफल हों, इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि हनुमान जी की प्रतिमा पर केसरी सिंदूर जरूर लगाएं। लाल स्याही से भोजपत्र पर 51 बार ओम हंग हनुमताय नमः स्नान करके पूरब दिशा में मुंह करके बैठ करके 51 बार हनुमान जी का चित्र देखते हुए ओम हंग हनुमताय लिख करके उस भोजपत्र को आप अपने पास रख लीजिए। ये भोजपत्र एक तरह से आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। अगर संभव है तो मंगलवार के दिन ये भोजपत्र पर लिखा हुआ 51 बार जो ओम हंग हनुमताय नमः है, इसको आप तांबे या सोने के यंत्र में बनवा करके अपने गले में भी धारण कर लें तो हर प्रकार के टोना टुटका और हर प्रकार की बीमारी से आपकी रक्षा होती रहेगी। और अब बारी है राशि फल की। तुला राशि की बारी है। तुला राशि वाले ध्यान से देखें आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने हैं जिससे उनका दिन मंगलमय हो। आज तुला राशि के जातकों को धन लाभ का योग बन रहा है और कोई बड़ी पुरानी समस्या आपकी खत्म होने वाली है, लेकिन शनि की 7.5 का प्रभाव तो है आपके जीवन में, जिसके कारण आपके बहुत मेहनत करने के बावजूद सफलता मिलने में थोड़ी सी देर लगेगी। तो आप जल में दूध डाल करके स्नान कर लीजिए और इत्र का प्रयोग करिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए और अपने पत्नी को आज कुछ गिफ्ट ले आकर के देने की कोशिश कीजिए। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब बारी है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले ध्यान से देखें कि आज उन्हें क्या खास उपाय करने हैं जिससे उनका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपकी सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है, जिसके कारण आपको अपनी जरूरी यात्रा रोकनी पड़ सकती है। लेकिन आज आपकी पत्नी आपके लिए बहुत मददगार होगी और कार्य क्षेत्र में भी आपको सबका सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आज आप बीमारी से बच जाएं, इसके लिए आपको पुरुष सूक्त जो वैदिक मंत्र है उसका पाठ करना चाहिए, खैर की लकड़ी से हवन करना चाहिए और तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में पहनना चाहिए और लाल वस्त्र स्वयं धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रदीप हैं बठिंडा से। प्रदीप जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। तो मैं इस तरह पूछती थी जी, मैं बाहर जाने बारे सोच रही थी कितने दिन नाल। मेरा जन्म 11/7/85 रही। अच्छा, विदेश यात्रा के बारे में आपका प्रश्न है और बुध शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अभी कोई संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा का अभी कोई संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इंतजार करें, अभी विदेश यात्रा का आपके कोई योग नहीं बन रहा है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विश्वनाथ कोलकाता से। विश्वनाथ जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते, सवाल पूछिए। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 1964। जी हेलो। बोलिए। आप पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए, बोलिए। मेरा जन्म है 28 मई 1964। जी जी मेरा कारोबार कुछ खास नहीं चल रहा है और मैं बचपन से ही संघर्ष कर रहा हूँ। तो आगे से क्या? देखिए, आप 50 साल के हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपके भाग्योदय का समय शुरू हो रहा है, लेकिन थोड़े से पूर्व जन्म के प्रारब्ध कम ठीक होने के कारण इस जन्म में उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इससे आप मुक्त हो जाएं, इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि रोज सुबह उठ करके आप अपने घर में एक राम दरबार का चित्र लगाइए।
जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और माता जानकी और हनुमान जी का चित्र हो। राम दरबार के चित्र के सामने श्रद्धा पूर्वक बैठ करके रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करिए। अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए कठिन है तो राम दरबार के सामने बैठ करके राम राम लाल कलम से 1008 बार जरूर लिखिए। अगर ये उपाय आपने 125 दिनों तक कर लिया तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब बारी आती है राशि फल की और धनु राशि की। तो धनु राशि वाले ध्यान से देखिए कि आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने हैं जिससे उनका दिन मंगलमय हो। आज धनु राशि के जातक मकान खरीदने की योजना बनाएंगे और भगवान की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। सुख समृद्धि भी आपके जीवन में बढ़ेगी। आज आपके मन में भविष्य को लेकर के किसी तरह का डर भी बन सकता है, तो ये डर ना आए आपके पास, इसके लिए ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का 108 बार जप कीजिए। चने और गुड़ का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाइए। पीपल की लकड़ी से हवन कीजिए और खीर ब्राह्मण को खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय हैं गुजरात से। विजय जी, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म है 1 मई 1976 शाम 5:26 बजे। जी। मेरा व्हीकल का धंधा है, अभी 6-8 महीने से नहीं चल रहा है अच्छी तरह से। चलिए विजय जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपने अपने व्यवसाय के बारे में प्रश्न पूछा है। लग्नेश है शुक्र और दशमेश है शनि। शुक्र और शनि की परस्पर चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि फरवरी सन 2014 के बाद आपका आर्थिक स्रोत, आपके आमदनी का जरिया कमजोर पड़ा हुआ है और ये आपके आमदनी का जरिया ठीक हो, इसमें अभी कम से कम 3 से 4 महीने का भी समय लग सकता है। तो आप नियम से रोज लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए, लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए, इसी के साथ कालचक्र में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक से लौट ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। मांगलिक दोष के कारण शादी में विलंब हो रहा हो या दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही हो तो एक विशेष उपाय से करें राम भक्त हनुमान को प्रसन्न। आइए पंडित जी से जानते हैं क्या है वो उपाय। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर मांगलिक दोष के कारण शादी में विलंब हो रहा है या दाम्पत्य जीवन में कटुता का वातावरण उत्पन्न हो रहा है तो पुरुषों को चाहिए कि 21 मंगलवार आप लाल वस्त्र धारण करें और महिलाओं को चाहिए कि 21 मंगलवार आप लाल बिंदी जरूर लगाएं। 21वें मंगलवार को तांबे के बर्तन में 4 मुखी दीपक जला करके हनुमान जी के चरणों में रखें। साथ ही हनुमान जी को लाल फूल और मीठे चावल का भोग भी लगाएं। हनुमान जी की एक खास चीज का उपाय करने से आपको डर, भय, क्रोध, नशा और शारीरिक कष्ट से मिल सकती है मुक्ति। आखिर क्या है वो चमत्कारी चीज, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, डर, भय, क्रोध और किसी प्रकार की नशा और शारीरिक कष्ट से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो हनुमान जी तो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये सारे संकटों का समाधान आपके जीवन में कर सकते हैं। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में 21 लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाइए और साथ ही चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके और उसे बजरंगबली के श्री चरणों में रखिए। वो सिंदूर क्या होगा, पहले हनुमान जी को लगाया जाएगा और बाद में जो दर्शनार्थी आएंगे वो दर्शनार्थी भी अपने माथे पर वो तिलक लगाएंगे। जितने अधिक लोग आपके द्वारा रखे हुए चमेली के तेल और सिंदूर का तिलक लगाएंगे उतना ज्यादा आपका भाग्योदय होगा। हर मंगलवार शाम के वक्त चमेली के तेल का 2 मुखी दीपक, अगर आपके घर में आंगन हो तो आंगन में, नहीं तो बालकनी में आपको जरूर जलाना चाहिए। खास करके अगर अग्निकोण में यह दीपक जलाया जाए
तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। चलिए इसी के साथ अब बारी आती है राशि फल की। तो जल्दी से जान लेते हैं मकर राशि के जातक आज के दिन क्या खास उपाय करें जिससे उनका दिन हो मंगलमय। आज मकर राशि के जातकों की सेहत थोड़ी सी ठीक नहीं रहेगी। परिवार में थोड़ा सा तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी और सुख शांति में कमी आएगी। कोई जरूरी यात्रा भी रुक सकती है, तो आपको चाहिए ओम संग शनश्चराय नमः का जप कीजिए। कंबल किसी बुजुर्ग व्यक्ति को श्रद्धा से दीजिए। नीले वस्त्र स्वयं धारण कीजिए और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बारी आती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, और आज के दिन वो क्या खास उपाय करें जिससे उनका दिन हो जाए शुभ और मंगलकारी, जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को पत्नी से पूरा सहयोग मिलेगा। आज स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी शांत और प्रसन्न रहेगा। निश्चित रूप से मकान खरीदने की योजना बना सकते हैं, उसमें सफलता मिल सकती है। हनुमान जी के मंदिर जाकर के दर्शन करें, तुलसी का पौधा लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तला हुआ पदार्थ गरीबों में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से, अशोक। अशोक जी, आप अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, लड़के के बारे में पूछना है। उसका नाम अनुराग है और 25वां साल चल रहा है। जी जी। तो उसके मतलब शादी की कोई है कि नहीं, लग्न अभी वो ये बताना है। और दूसरा, मेरा 12 तारीख को एक पथरी का ऑपरेशन है, वो ठीक ठाक हो जाएगा या कुछ अड़चन आएगी, ये भी बता दीजिए। देखिए, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो उसका संयोग अब बना हुआ है। ज्यादा दिनों की देर नहीं है, जल्दी से जल्दी विवाह तय भी होगा और विवाह होगा भी। ज्यादा से ज्यादा अगर विलंब होगा तो अप्रैल 2015 तक विवाह हो जाएगा। जहाँ तक प्रश्न है ऑपरेशन का, तो प्रश्न काल से छठे भाव में, छठे भाव का स्वामी शनि है जो मंगल के साथ है। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन आपका सकुशल संपन्न होगा, किसी तरह की बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। आप ऑपरेशन कराएं। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अंजू हैं अजमेर से। अंजू जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए अंजू जी। हाँ जी पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, मैं मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनकी उम्र है 8-8-80, जन्म का समय कोटा और 11:30 बजे का। जी, क्या जानना चाहती हूँ? जी, मैं जानना चाहती हूँ कि उनका भविष्य कैसा रहेगा और उनके ना दिक्कतें आती रहती है ड्यूटी में भी, और कर्ज भी बहुत हो गया, उतर नहीं रहा। चलिए अंजू जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का स्वामी है शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह इस समय बृहस्पति के साथ कर्क राशि में विराजमान है। और पति भाव का भाग्येश है बुध, लग्नेश है शुक्र। बुध शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश भाव की है। भाग्य बेटा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। इनका भाग्य साथ दे, इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और आपको सपोर्ट ये करना पड़ेगा कि आप नियमित नित्य स्नान करके जब शुद्ध अवस्था में रहें तो श्री यंत्र की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें। अगर ये नियमित क्रम आपने शुरू कर दिया और महालक्ष्मी से प्रार्थना किया कि मेरे पति का कर्ज उतर जाए और मेरा पति संपन्न हो जाए, तो निश्चित रूप से 1 से 1.5 वर्षों के अंदर इनकी परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। चलिए इसी के साथ अब बारी आती है मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातक ध्यान से देखें आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए। आज मीन राशि के जातकों को सतर्क रहना चाहिए, काम में रुकावट आ सकती है। विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। पैसों की कमी भी परेशान कर सकती है। तो आज आप माथे पर केसर का तिलक लगाएं, केला के पेड़ पर जल चढ़ाएं, ब्राह्मण को खीर खिलाएं और पीले वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी।